बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी अम्मी की दो खूबसूरत बातें शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल डाला, जिसने मुझे इंसानों से मोहब्बत करना सिखाया, जिसने मुझे अपने पाँव पर खड़े होकर दुनिया के साथ चलने का गुर सिखाया। उन बातों में से एक अहम बात ये थी कि मेरी अम्मी मुझे सुनती थी। पहले मुझे सुनती थी, मेरी बात को पूरी तरह सुनती थी, और जब मैं अगर बे को जिम भी कहता तो वो शाबाश देती थी, जिम को सह कहता तो भी शाबाश देती थी, क्योंकि उनको पता था कि अलिफ बे जिम को सीधे करने वाले लोग बाहर हैं, लेकिन औलाद की सोच और किरदार को सीधे करने वाले लोग माशरे में कम ही मिलते हैं। इसलिए मेरी माँ ने फैसला किया था कि इस बच्चे की तरबियत गोद से ही हो। तो जो मेरी अम्मी की एक बहुत अच्छी खूबी थी, वो मेरी मदर टंग जो है, वो मदर लैंग्वेज जो है वो शिना है। शिना में कहानियाँ सुनाती थी, और जो मशहूर कहानी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो बगैर सींग की बकरी की कहानी थी। आज इसीलिए मैंने अपनी अम्मी की उस याद को, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, माशाल्लाह से वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे अंदाज से गुजार रही हैं, और उनकी दुआओं के तुफैल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी अम्मी ने एक बगैर सींग वाली बकरी की कहानी मुझे बार बार सुनाया, जिसके अंदर हमदर्दी, दर्द, दूसरों के साथ अच्छा करना, दूसरों के गम में शरीक होने का सबक मिलता था। शायद यही स्टोरी थी कि मेरी माँ ने उस कहानी के ज़रिए मेरे वजूद के अंदर से जो हैवानियत की सींग थे उनको तोड़ डाला। तो आज मैं किसी को सींग नहीं मारता, किसी की हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तो कम से कम मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ। तो ये हमदर्दी, ये आजिज़ी, ये मोहब्बत मेरी अम्मी ने पैदा किया। मुझे सुनकर मेरी गलत बात को भी छोटी उम्र में इनकरेज किया, लेकिन बाद में इस्लाह के लिए मुझे स्कूल भेजा, असातिज़ा के पास भेजा। और मेरे टीचर बनने के पीछे भी एक राज यही है कि मेरी अम्मी मेरे टीचर को बहुत रिस्पेक्ट देती थी। जब भी मेरा टीचर मेरे घर आते, खाना पकाती और कहती थी, बेटा जब तक उस्ताद खाना ख़त्म न करे आप खाना नहीं खाओ, ताकि उस्ताद का बचा हुआ खाओगे तो तुम्हें अकल आएगी। तो वहीं से मुझे उस्ताद के लिए मोहब्बत पैदा हुई, मैंने टीचिंग प्रोफेशन को एडॉप्ट किया। इसके अलावा एक और ख़ूबसूरत बात जो मेरी अम्मी का था, सेंस ऑफ ह्यूमर। वो हर बात को खूबसूरत अंदाज से एक हंसी खुशी में पेश करने का फ़न था। तो वहीं से मुझे ह्यूमरस जो नेचर में बात करने का वो गुर भी मुझ तक पहुंच गया। और आज एक बैरी बेनेट कोई एजुकेशनिस्ट है, उसने रिसर्च किया है, तो दुनिया के तकरीबन बच्चों से पूछा है एक टीचर की, एक माँ बाप की जो सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है, कहा सेंस ऑफ ह्यूमर। यानी कोई भी बात मुस्कुराहट के साथ और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देने वाले तरीके से बात करें तो उसका मुस्बित असर होता है, उसका दिल तक रसाई मुमकिन हो जाती है। एक और दिलचस्प वाक़या जो आज भी मुझे अंधेरों में रोशनी का काम कर देता है, जब मैं मुश्किल में गिरफ़्तार होता हूँ, जब मुझे मसाइल का हल नज़र नहीं आता है, तो मेरी अम्मी की वो बात जहन में आती है और फिर मैं एक नए जज्बे के साथ आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि जब भी आप बात करती थी, हौसला अफजाई वाली बात शेयर करती थी, डिस्करेजमेंट वाली बातें नहीं करती थी। एक दफ़ा उन्होंने, जब मैं पहली क्लास 1 में फ़र्स्ट आया, तो मेरी अम्मी, जब मैं फ़र्स्ट आया घर जाकर कहा अम्मी मैं फ़र्स्ट आया हूँ, कुछ मेहमान भी थे, अम्मी ने कहा अच्छा वो फ़लाँ आलिम ने जो बात की थी वो सही निकली। अब मेरी दिलचस्पी बढ़ गई कि वो क्या बात थी। मैंने कहा अम्मी क्या बात थी? उन्होंने फरमाया कि एक आलिम आया था, उस ज़माने में बहुत बीमार हुआ था, मरने के करीब था। तो अम्मी अब्बू, उस वक्त में पहला ही और बड़ा बेटा था, तो अम्मी अब्बू को डर था यहीं मर गया फिर क्या होगा। तो उन्होंने एक आलिम कोई आया होगा तो उसको कहा बेटा बीमार है, इसके लिए कोई दम दुआ, कोई तावीज़ करे। तो उन्होंने कोई किताब निकाल कर कोई इस्तिखारा करके कोई दुआ पढ़ी होगी। लेकिन मेरी अम्मी चूँकि पढ़ी लिखी नहीं है, बट शी इज़ एजुकेटेड, वो मुझसे ज़्यादा बाशऊर है, वो अच्छे बुरे को बेहतर जानते हैं, मेरे अम्मी अब्बू दोनों। तो बाहर के उनका बड़ा एतकाद है कुरान पर, अहादीस पर और तालीमात मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो उन्होंने फरमाया कि जब वो आलिम ने किताब खोल के देखा, कहा आप बेफिक्र रहें, तुम्हारा बेटा खुशकिस्मत निकलेगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहुत खिदमत करेगा, क्योंकि इसका जो सितारा है हज़रत याकूब पैगंबर के सितारे के साथ मैच खा रहा है। जब ये बात सुना
تو میرا دل خوشی سے اعتماد سے بھر گیا کہ مجھ جیسے ناچیز کا جو ستارہ ہے وہ ایک نبی کے ستارے کے ساتھ میچ کر رہا ہے، تو میں تو زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا ہوں۔ بعد میں میٹرک میں میری 4 سپلیاں آئی، بٹ آئی واز کانفیڈنٹ، میں خوش تھا، میں مطمئن تھا کہ میں پاس ہو سکتا ہوں، کیونکہ میرا ستارہ ایک نبی کے ستارے کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ تو آئے دوستو، ہم بحیثیت ماں باپ اپنے بچوں کو وہ سٹوریز، وہ کہانیاں سنائیں جس سے ان کا حوصلہ بڑھے، جس سے ان کا ایمان بڑھے، جس سے ان کا اساتذہ کے ساتھ، معاشرے کے اچھے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، سوشل ریفارمر کے ساتھ محبت بڑھے، جاہل اور بد کردار لوگوں سے وہ دور ہٹے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ میری ماں کی محبت تھی، انسیت تھی اور محنت تھی۔ وہ 24 گھنٹہ محنت کرتی تھی، جس کی وجہ سے آج میں محنت پر یقین رکھتا ہوں۔ حالات جیسے بھی ہے، میں آپٹیمسٹک ہو کے آگے بڑھتا ہوں، نگیٹیوٹی کو میں قریب آنے نہیں دیتا ہوں، جو آپ خود مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو میں تمام ماؤں سے دعا کروں گا کہ وہ میری ماں کی صحت کے لیے لمبی عمر کے دعا بھی کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آئے، اور ان کو سنیں۔ صرف لوری سنانے، صرف ڈانٹنے سے، صرف ٹیوشنیں پڑھانے سے، مولوی صاحب کے ساتھ صرف ہمیشہ قاری کے پیچھے لگانے سے نہیں، خود بھی کبھی قاری بنے، خود بھی کبھی ٹیچر بنے، خود بھی بچوں کو سنیں، کیونکہ بچے کو سن کر سٹوریز کے ذریعے، محبت کے ذریعے جو تبدیلی لا سکتے ہیں، وہ سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے وہ تبدیلی نہیں آتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔